अंग्रेजी पढ़ने के दौरान सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक ही उच्चारण जो है दो प्रकार या तीन प्रकार के सेम पैटर्न से आता है ना। ये हमें कंफ्यूज करता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे ये सल है, तो सल का जो साउंड है वो कभी TIAL से आपको नजर आएगा तो कभी CIAL से नजर आएगा, है ना। जैसे मान लो ऑफिशियल तो CIAL, स्पेशल CIAL, है ना, पोटेंशियल TIAL, एसेंशियल TIAL। तो दोनों के उच्चारण में आप देखिए सल है लेकिन कभी CIAL लग रहा है तो कभी TIAL लग रहा है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग ना बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर उच्चारण हो कैसे रहा है और कैसे हम लोग समझें कि कहां पे क्या लिखना है ना। कितना रटेंगे, कितना याद करेंगे, संभव तो नहीं है। कुछ चीज याद किया जा सकता है बट सब तो याद नहीं किया जा सकता, खास करके जब कंफ्यूजन हो, खास करके जब वहां पे डाउट हो, समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या होना है ना। तो इसी को दोस्तों हम लोग आज के क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले हम लोग बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए देखिए, सल साउंड के लिए आखिर हम लोग कब CIL लिखेंगे और आखिर कब हम लोग TIL लिखेंगे, ये हम लोग आज के क्लास में इसको लाइफ टाइम के लिए हम लोग इसको गायब करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो इसमें शब्द क्या बहुत सारे आते हैं, ढेर सारे शब्द आते हैं। पोटेंशियल, एसेंशियल, प्रेसिडेंशियल, डिफरेंशियल, स्पेशल, ऑफिशियल, सोशल, बेनिफिशियल, ढेर सारे वर्ड मीनिंग आपको दिखेंगे और ये आप कंफ्यूज होते रहेंगे अगर आप इसको दूर नहीं करेंगे अपने लाइफ से, इस मिस्टेक को खत्म नहीं करेंगे। लाइफ टाइम आपको ये सताता रहेगा, लाइफ टाइम का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो करना क्या, छोटे छोटे वर्ड आपको रूल याद करने हैं दोस्तों। ठीक है, ज्यादा नहीं, एक या दो रूल बताऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो जब किसी शब्द के लास्ट में, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो अप्लाई नहीं कर पाइएगा। जब किसी शब्द के लास्ट में वॉवेल लेटर के बाद, जब किसी शब्द के लास्ट में वॉवेल लेटर के बाद आपको सल का साउंड सुनाई दे, वहीं पे माय डियर फ्रेंड आपको लगाना है CIAL, है ना। जब किसी शब्द के लास्ट में आपको सल साउंड सुनाई दे, कब, वॉवेल लेटर के बाद। ठीक है, जैसे ये देखो स्पेशल, पे ई आ गया, ई के बाद सल, है ना। हिंदी में जाएंगे एकार की मात्रा, मात्रा के बाद सल। ठीक है, तो सल साउंड सुनाई दिया तो CIL लिखो। ओफिसल, सोशल, आर्टिफिशियल, बेनिफिशियल, है ना। वॉवेल देखो, नोटिस करो ये वॉवेल, क्रूशल, जुडिशल, है ना। आ रही बात समझे। तो वॉवेल के बाद अगर आपको सल का साउंड सुनाई दे रहा है, या वॉवेल अगर आप देख लिए कि वॉवेल लिखना है, इसके बाद मेरे को डिसीजन लेना है भैया मैं CIL लिखूं या TIL लिखूं, तुरंत से वॉवेल है तो तुरंत से आपको वहां पे CIL लिखना है। आ गई बात समझ में। तो स्पेशल, ऑफिशियल, सोशल, आर्टिफिशियल, बेनिफिशियल, क्रूशल, जुडिशल। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कुछ लोगों को, सर बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं, ऑफिशियल हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियल, CIL तो CL। एक बात ध्यान रखिए, माइंड में नोट कर लीजिए, CL बोल के कोई उच्चारण नहीं होता है, सल होता है, सल। CL बोल के कोई उच्चारण होता ही नहीं है, गलत उच्चारण है ये। ठीक है, CL का उच्चारण नहीं करना है, सही उच्चारण सल होगा। माइंड में इसको जितना जल्दी हो सके नोट कर लीजिए, सेट कर लीजिए, नहीं तो गलत उच्चारण करते रह जाइएगा। आ रही है बात समझ में। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि गलत उच्चारण ही इतना ज्यादा कर लेते हैं ना, हम लोग को गलत वाला ही सही लगता है। अभी 1000 आदमी यहाँ पे खड़ा होकर के बोले, है ना, कि रात हो गया है, तो मानना होगा मुझे कि रात हो गया है ना। आ रही है बात समझ में। अगर 1000 आदमी खड़ा होकर बोले दिन हो गया है, मानना होगा मुझे, रात में भी बोलेगा दिन हो गया तो मेरे को मानना पड़ेगा दिन है। ठीक है, तो बचपन से जब आप गलत बोलते आ रहे हैं तो आपको लगता है कि गलत ही सही है। कोई अगर उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, आपको लगना सर गलत बता रहा है, सर्च कर लो, है ना, गूगल में प्रोनाउंसिएशन चेक कर लो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन चेकर में चेक कर लो कि क्या इसका एग्जैक्ट उच्चारण होता है, सही उच्चारण होता है। आ रही है बात समझ में। सही उच्चारण क्या होता है, सल। माइंड में इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, देखो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको लिखना है स्पेशल, है ना, तो SP, ठीक है, SPE। अब मेरे मन में आ रहा है कि सर CIL लिखें या TIL लिखें, तो जैसे ही मेरा नजर गया, अरे ई है,
मतलब CIAL लिखना है, स्पेशल। आ रही बात समझ में? क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से ये आपको हेल्प करने जा रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं गुड न्यूज, दैट इज संजीव किजानी जो एप्लीकेशन है वो आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, हर स्टोर पे अवेलेबल है। जहां कहीं पे भी आप जो भी मोबाइल डिवाइस यूज करते हैं ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, क्लिक कीजिए, सारा लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 9153773478। अंग्रेजी समझने का कोर्स करना है, इसको ज्वाइन करो। अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स करना है, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, है ना, जो कंफ्यूजन होता है ना, सभी प्रकार के कंफ्यूजन को दूर करेंगे इस क्लास में। आपका टोटल 45 क्लास कराएंगे और हर डाउट, हर कंफ्यूजन कंप्लीट। 45 क्लास में डेली एक एक घंटे का क्लास लेते हैं, 1 साल का पूरा वैलिडिटी होता है। हर चीज आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक हर चीज समझाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। वन टाइम लाइफ में अपना इन्वेस्ट कीजिए, अपने लर्निंग पे इन्वेस्ट कीजिए और अपने जिंदगी में जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इससे छुटकारा पाइए, ठीक है। खुद कीजिए, कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी आप एज ग्रुप में हैं, हर एज ग्रुप के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। क्लास 3 से लेकर के टिल 65 ईयर्स ओल्ड, क्या पढ़ाई करते हैं नो मैटर, बीटेक करते हैं, फार्मेसी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, बीएससी करते हैं, बी फार्मा करते हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ने में, लिखने में, उच्चारण करने में, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, खुद टीचर हैं, सीखना चाहते हैं, लर्निंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्लियर है? खुद कीजिए, बच्चों को कराइए, जिसको कराना है कराइए, अपना जो प्रॉब्लम है उसको लाइफ टाइम के लिए खत्म कीजिए, ठीक है, खुद की जिंदगी से, औरों की जिंदगी से। नेक्स्ट आइए, दूसरा नियम, जब किसी शब्द के लास्ट में अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड के बाद सल साउंड सुनाई दे तो वहां पे आपको माय डियर फ्रेंड TIAL लिखना है। क्या लिखना है? TIAL। ये देखो, पोटेंशियल, एसेन कॉन्सोनेंट है ना, प्रेसिडेंट एन आ गया, सल डिफरेंट, ये देखो कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। आ रही बात समझ में? डिफरेंशियल, पार्शियल, रेजिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। आ रही है समझ में? पोटेंशियल, एसेंशियल, प्रेसिडेंशियल, डिफरेंशियल, पार्शियल, रेजिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, हर जगह पे जहां पे भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड के बाद सल साउंड सुनाई दे जाए वहां पे माय डियर फ्रेंड आपको लिखना है TIAL। क्लियर हो गया डाउट? कोई कंफ्यूजन, कोई संदेह? ठीक है, तो वॉवेल साउंड सुनाई दे जाए तो लिखना CIAL, और कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन साउंड सुनाई दे जाए तो वहां पे लिखना DIAL। आ रही है बात समझ में? क्लियर? अभी देखो एसेंशियल, अभी यहां पे लग रहा है सर बचपन से सर एसेंशियल बोलते आए हैं, गलत उच्चारण है माय डियर फ्रेंड। CL उच्चारण नहीं करना है, सही उच्चारण क्या होगा? सल होगा। क्लियर? आ रही बात समझ में? आगे से देखो, जैसे पार्सल है ना, तो यहां पे कंफ्यूजन आपको आ सकता है, सर PARCL, पार्सल जो घर पे आता है डिलीवरी वाला पार्सल लेके, उसका उच्चारण भी तो वही होता है। हाँ जी बिल्कुल, दोनों का उच्चारण सेम टू सेम होता है, तो उच्चारण सेम हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों का उच्चारण सेम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? बट यहाँ पे छोटे छोटे, जब भी कोई आप रूल सीखते हैं ना, कुछ ना कुछ उसका एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। ये 7 अपवाद है, इसको याद कर लीजिए। जैसे फाइनेंशियल कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन CIL लिख रहे हैं, प्रोविंशियल कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन CIL लिख रहे हैं, कॉमर्शियल कॉन्सोनेंट आ रहा है CIL लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखो उल्टा हो रहा है, वॉवेल आ रहा है, इनिशियल, स्पेशल, ये दूसरा वाला स्पेशल है, पैलेशियल, कंट्रोवर्शियल, ठीक है। यहां पे कंट्रोवर्शियल में देखो SIAL आता है, यहां पे CIAL TIL कुछ भी नहीं लगेगा, SIAL लगेगा। यहां पे भी सल साउंड आ रहा है, कंट्रोवर्शियल, लेकिन हम लोग यहां पे SIAL लिखते हैं, ठीक है। ये 7 जो एक्सेप्शन है, ये 7 को अच्छे से याद कीजिए, ठीक है, मेमोराइज कर लीजिए, सेट कर लीजिए। और बाकी पे क्या रूल हमारा अप्लाई हो रहा है कि अगर वॉवेल साउंड आ रहा है सल साउंड से पहले या वॉवेल के बाद सल साउंड आ रहा है तो आपको लिखना है CIL, और कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो TIL। दैट्स इट, है ना। क्या करना है? सीधा सीधा पहुंचिए, फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पे पहुंचिए, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपने लर्निंग को नेक्स्ट लेवल लेके जाइए। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे आपसे पूछा जाएगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन मत कीजिएगा, पहले पहले न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा। नाम, फोन, ईमेल ID, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाल दीजिएगा। अपने शहर का नाम, राज्य पूछा जाएगा, स्टेट कौन सा है सेलेक्ट कर लीजिएगा, पूरा लिस्ट रहेगा।
कुछ मेहनत नहीं करना, टाइप नहीं करना, लिस्ट ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वन टाइम प्रोसेस है, पहली बार बस ये करना है। छोटा सा ऐसा चेकबॉक्स आएगा, टच करेंगे ना ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, आप रजिस्टर हो जाएंगे, लाइफ टाइम आप हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। पूरा इजी इंटरफेस है, आसान, एक बच्चा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकता है। रीडिंग बैच, स्पोकन बैच, जैसे लूडो खेलते हैं वैसे एकदम आराम से प्यारा सा सुंदर सा हमारा ऐप है ना। इतना इजी, इतना साधारण सा ऐप है, इसको यूज कीजिए। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 9153773478, ठीक है। चलो, किताब चाहिए अमेजोन पे सर्च कर लेना, संजीव किसानी लिखिएगा, ठीक है, आपको किताब मिल जाएगा। यहां से आपको नहीं समझ में आ रहा है, अमेजोन पे सर्च नहीं कर पा रहे, यहाँ पे देखो एक एसके स्टोर बोल के एक ऑप्शन है एप्लीकेशन में। ऐप जो है हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ऐप अगर आपके पास है, हर चीज आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आपको सर्च कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एसके स्टोर, यहाँ पे आप जाइए, आपको सीधा किताब के पास लेके जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज कहीं पे भी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम का जो भी आपको यूज करना है, एप्लीकेशन में सारा कुछ ऑप्शन है, सारा कहीं, ठीक है। एप्लीकेशन में ही देखिए, यहाँ पे व्हाट्सएप भी है, यहाँ पे टच कीजिएगा, आप सीधे व्हाट्सएप पे पहुंचेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो अंग्रेजी लर्निंग में आपको ये काफी हेल्प करेगा। आपकी लाइफ से जो अंग्रेजी का प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए आप खत्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लर्निंग के साथ। तब तक पुराने वाले लाइक करेंगे, नए स्टूडेंट जो पहली बार देख रहे हैं क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, और नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं या आपको कोई प्यार मोहब्बत करता है, उस क्लास को जरूर से जरूर उनके बीच शेयर कीजिए, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।